तो गाइस लैब पहुँच कर फिर जो मेरी रिएक्शन चल रही थी ऑलरेडी उसका मुझे वर्कअप करना था, तो मैं चेक कर रहा था रिएक्शन अभी मेरी कैसे चल रही है। तो कुछ समय बाद जब वो नॉर्मल आरटी पर आ जाएगी देन उसके बाद आई विल डू वर्कअप। सो गाइस बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डूइंग मेकिंग वन लिंकर फॉर कॉफ। सो वो जो लिंकर बनेगा देन उसके बाद आई विल सिंथेसाइज वन कॉफ। सो इन कमिंग फ्यू डेज आई विल डिस्कस अबाउट माई रिसर्च व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो गाइज़ मेरे साथ बने रहें आप, तो आने वाले टाइम में वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चल रहा है। गाइस लेग्स वाले दिन तो यार पूरी बस हो जाती है। माय गॉड बहुत मुश्किल है यार लेग्स लगानी, बट आई हैव टू डू। तो गाइज़ मेरा नाम है गुलशन और अभी मैं चाइना में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल में रोज़ अपने जो व्लॉग्स वगैरह वो डालता हूँ। तो आज सैटरडे है यहाँ पर, तो सोचा कि चलो आपको दिखाता हूँ अपनी पूरी रूटीन यहाँ कैसे चलता है पूरा दिन मेरा। तो भाई दिन की शुरुआत गर्म पानी पिया मैंने अपना 1 गिलास, जो वैसे रोज़ पीता हूँ मैं। और उसके बाद 40 से 50 में पुशअप लगाए मैंने, और पुशअप लगाने के बाद थोड़ी पोजिंग वगैरह की मैंने। थोड़ा पोज वगैरह करना थोड़ा बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि उससे थोड़ा पता लगता रहता है कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है बॉडी में, और कौन सा मसल पंप कर रहा है, कौन सा मसल बन रहा है, और किसकी ग्रोथ हो रही है किसकी नहीं हो रही। तो वही है। फिर उसके बाद अपना नहाया धोया, ब्रश वगैरह किया, एंड नहाने धोने के बाद अपना वही दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी हाँ भी कि लैब में जाकर क्या करना है मुझे, आज कौन सी रिएक्शन लगानी है और कौन सा वर्कअप करना है, किस रिएक्शन का वर्कअप करना है मुझे। तो अपना सामान वगैरह सारा जो मैंने कलेक्ट किया, अपनी बुक्स वगैरह और कॉपीज़ वगैरह बैग में डाली। दैन उसके बाद जो जिम का जो कपड़े वगैरह जो मैं पहनता हूँ ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो मैंने सारे बैग में डाले। और क्योंकि वहाँ पर क्या है, कपड़े वगैरह जो होते हैं वो सारे एक ड्रेसिंग रूम में जाकर थोड़ा चेंज वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो कपड़े पहन कर जाते हैं उससे तो एक्स नहीं लगेगी, तो इसलिए फिर थोड़ा डिफरेंट जो ड्रेस। तो आज का गाइस थोड़ा जो वेदर है यहाँ पर वो भी अच्छा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है यहाँ पर। तो आज आई थिंक -6-7 तो नहीं है, ओनली 6-7 है। तो थोड़ा बढ़िया है, धूप वगैरह निकली है यहाँ पर, मगर इतनी ठंड नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने जो कैप वगैरह ली है तो वो मैंने नहीं पहनी आज, और ग्लव्स वगैरह वैसे पहने बट इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं आज। तो ठीक था मकी मौसम यहाँ पर आज, तो सूरज वगैरह भी निकले हुआ था। तो सैटरडे जैसे यहाँ पर आज तो लोग भी मकी कम ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो छुट्टी होती है। तो मोस्टली वो क्या है अपने रूम्स वगैरह में रहते हैं, अपना रेस्ट वगैरह करते हैं। यहाँ पर ऐसे है कि मकी जो वर्किंग आवर्स है उसी में काम वगैरह करते हैं। अगर वर्किंग आवर्स के बाद अगर देखें तो वो उसमें फिर क्या है काम वगैरह लोग क्या है कम ही करते हैं। तो गाइज़ फिर वही अपना लैब यूनिवर्सिटी पहुंचा मैं। यूनिवर्सिटी ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो एंट्री गेट है, स्टूडेंट यहाँ भी कम ही है आज, क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडे है आज। तो भाई अपना जो जो एंट्री गेट करके वहाँ पर अपनी फेस रिकॉग्निशन करके मैं आगे बढ़ता रहा। तो भाई यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है ना यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पर जो लॉगिन है ना अगर वो नहीं है इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर, तो कोई भी बंदा यहाँ पर क्या एंटर नहीं कर सकता। तो मतलब काफ़ी सेफ्टी वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो मगर कोई अननोन पर्सन है, कोई अगर अंदर आना चाहता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो ऐसे क्या है अंदर नहीं आ सकता वो। तो मतलब अगर जिसके अंदर जो लॉगिन हुआ होगा वही एंटर कर सकता है। अदरवाइज़ अगर जो बाहर से जो अननोन पर्सन आ रहे हैं तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उससे पहले बात करेगा, देन उसके बाद वो उसको एंटर करने की जो परमिशन है वो मिलेगी अपनी। तो गाइस फिर वही अपनी ये इलेक्ट्रिक साइकिल जो मैंने अपनी लॉगिन किया है इसको स्टार्ट किया, देन उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगा। तो गाइस आज एक्चुअली क्या है कि सैटरडे है, तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा मैं लेट जा रहा हूँ डिपार्टमेंट। तो अभी जैसे मैं कि 11 बजे है यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि चलो अपना जो लंच है वो कर ही लेता हूँ मैं। तो लंच तो यहाँ पर वैसे क्या है 11:30 से शुरू हो जाता है वो, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ना कि लंच भी जल्दी कर लेते हैं, और उसके बाद जो डिनर है वो भी जल्दी कर लेते हैं। डिनर भी शाम को 5 साढ़े 5 तक कर लेते हैं वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज कैंटीन में लंच वगैरह जो है वो करके ही जाता हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा लंच के लिए। तो ये सीधा आगे जो रास्ता है वो सीधा जो कैंटीन है उसी की तरफ जाता है। तो जहाँ पर ना ये राइट साइड ये एक ना बड़ी सी बिल्डिंग है, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है सामने। तो ये जो बिल्डिंग है ये एकेडमिक बिल्डिंग है, जो मतलब यूनिवर्सिटी का जितना भी अकाउंट का काम है, जो एकेडमिक ब्लॉक है वो सारा इसी के अंदर होता है। न्यू एडमिशन हो रही है, स्कॉलरशिप और या कोई पोस्ट डॉक आ रहा है, कोई पीएचडी आ रहा है, कोई मास्टर आ रहा है, तो सारा जितना भी काम होता है सारा इसी बिल्डिंग में। तो मैं जा रहा हूँ लंच करने। लंच तो नहीं आप इसको ब्रंच बोल सकते हो। मैं वही टाइमिंग जो मेरी होती है वो 11:30-12 बजे तक होता है मेरा लंच टाइम। तो मैं 2 मील लेता हूँ, वैसे सुबह 11:30-12 बजे, और फिर शाम को 8 साढ़े 8 8 से 9 के बीच। और वैसे और भी कुछ खाता रहता हूँ ऐसे बीच बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली 2 बार तो मील तो सही नहीं है ना मुर्गी डाइट के हिसाब से बॉडी के लिए। जैसे जिम वगैरह जाता हूँ तो थोड़ा डाइट ज़्यादा चाहिए,
तो बीच में और मैं ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह खाता रहता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी मैं खाना खा लेता हूँ, देन उसके बाद मिलता हूँ फिर आपसे। गाइस यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ और नोटिस की है। तो जैसे मैंने खाना तो खा लिया है यहाँ पर, और खाना खाने के बाद ये जो प्लेट्स होती हैं ना, जो उनको डिस्पोज कैसे करते हैं यहाँ पर, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डस्टबिन वगैरह कैसे उसको डालते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे फेंकते हैं यहाँ पर, वो देखो। ये देखो आपको ये सामने ये जो रेलिंग नज़र आ रही होगी, जो प्लेट्स हैं वो वहाँ पर रखनी होती हैं, और वेस्ट वगैरह सारा वो आगे जाकर देखेंगे वो क्या करना है उसका। और ये जो आप ये जो चॉपस्टिक यूज़ करते हैं, ये जो बॉक्सेस बने हैं यहाँ पर, उनको इसके अंदर डालना है ये। तो आप मतलब की टेक्नोलॉजी चेक करो यहाँ पर कि कितनी सफाई से ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। वो बंदे आ रहे हैं, अपना सामान जो है, जो वेस्ट जो प्लेट्स वगैरह हैं जिसमें खाना खाया वो वहाँ रखो रेलिंग में, वो ऑटोमेटिकली मूव करती जाएंगी। और जो चॉपस्टिक्स है या स्पून है कुछ भी है, वो सारे आप ये जो बॉक्सेस बने हैं उसके अंदर डालो, तो सारा मतलब यार बड़ी अच्छी चीज़ है। आई होप कि आने वाला टाइम में इंडिया में भी ऐसे हो, और मतलब कि देखने में बढ़िया लगता है यार ऐसे। और गाइस इसका ऐसे भी है ना कि यार कोई स्मेल नहीं है वहाँ पर, कोई वेस्ट मटेरियल की, मतलब कि कोई ड्रम वगैरह नहीं ओपन में रखा हुआ है, वो रेलिंग में जाकर सीधा जहाँ डिस्पोज करते हैं वहाँ चला जाएगा वो। तो काफ़ी अच्छा है यार। आई होप कि आने वाले टाइम में मतलब इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हो और बढ़िया हो मतलब आगे। तो भाई यहाँ पर ना एक चीज़ और है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ना ये देखो आप ना मैकडोनल्ड है यहाँ पर, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब कि मैकडी की ब्रांच है। आप हिसाब लगा सकते हो अब मतलब कि क्या सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। मैं तो खुद हैरान हो गया था देख कर यार कि ये क्या सीन है यहाँ पर, मतलब इतना बड़ा ये है मतलब ब्रांड और यूनिवर्सिटी के अंदर है ये। तो गाइस ऐसे ही लंच करने के बाद फिर मैं अपना डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, एंड रास्ते में वही पौंड आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये जो बतखे वगैरह हैं यहाँ पर उनको देख लेता हूँ। तो वैसे तो मतलब कि एक दो ही थी वहाँ पर, बाकी अलग अलग जगह पर जो है वो घूम रही हैं, अपने मज़े कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे एक दो जो भी लोग हैं यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर उनको ये फीड वगैरह करते हैं, तो ये खाना वगैरह जो खाने को होता है वो उनको देते रहते हैं ये। तो आज का जो वाइज वेदर है काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि सन वगैरह था तो थोड़ा धूप वगैरह भी थी। तो वाइज वही लैब पहुंचने के बाद फिर मैंने अपना काम किया, जो रिएक्शन वगैरह लगाई थी मैंने, उसका जो वर्कअप करना था। बेसिकली वैसे मैं कोफ का लिंकर बना रहा था एक मैं, तो उसी का वर्कअप करना है मुझे, तो वो रिएक्शन वगैरह देख रहा था मैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा था कि कैसे इसका क्या करना है आगे। तो जब रिएक्शन ख़त्म होगी तो उसके बाद तो मैं वर्कअप वगैरह करूँगा, और देन आई विल मेक अ कोफ मटेरियल। तो इन फ्यूचर आई विल डिस्कस अबाउट माई रिसर्च व्हाट आई एम डूइंग हियर, एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, तो बस यही है गाइज़। तो अपना जो टाइम था मेरा लैब में 4-5 घंटे मैंने बताया, क्योंकि सैटरडे है तो इतना काम था नहीं। मीटिंग वगैरह हुई, उसके बाद मीटिंग के बाद फिर वही अपना जो 6-6:30 बजे मैं फ्री हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब जिम का टाइम हो गया है, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन वही सुबह उठना, फिर नहाना धोना और अपने लैब में काम कुम करना। फिर कभी कभी मन तो नहीं करता मतलब कि ऐसे जिम जाने का, रोज़ वही रूटीन फॉलो करने की, बट वो होता है ना कि वो डिसिप्लिन तो वो थोड़ा बरकरार रहना चाहिए अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है। तो बस वही उसी को मैं सोचता हूँ हमेशा, और उसी को सोचकर मैं हमेशा आगे बढ़ रहा हूँ। तो गाइज़ वही शाम का टाइम फिर हो गया 6-6:30 बजे। 6 बजे वैसे मैं निकल जाता हूँ लैब से, क्योंकि 6:15-6:30 बजे तक मैं जिम शुरू कर देता हूँ। तो वही फिर जिम में एंट्री की मैंने, जिम में एंट्री वही अपना सामान वगैरह रखा यहाँ पर, और उसके बाद अपनी ये गेट एंट्री जो होती है यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन। तो भाई यहाँ पर भी देखो आप मतलब कि इतना मतलब कि खतरा वो है ना यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर कोई ऐसे विदाउट मेंबरशिप विदाउट पेइंग यू कैन नॉट एंटर इन दिस जिम। ओके, तो यहाँ पर आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगी यहाँ पर, देन ओनली यू कैन मूव इनटू द जिम। तो मतलब कि और आप देखो यहाँ पर सफाई कितनी है, यहाँ पर मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो मतलब ये मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब कि जो इस चीज़ को आगे मतलब कि बढ़ाती हैं, ठीक है। तो भाई आज का जो वर्कआउट है सैटरडे, आज तो लेग्स ही लगाता हूँ मैं सैटरडे वाले दिन, तो वीक में 2 बार ट्राई करता हूँ मैं। तो आज वैसे बच्चे कम हैं यहाँ पर क्योंकि छुट्टी है, तो इसलिए लोग भी कम आते हैं यहाँ पर, बट मैं इसका थोड़ा फ़ायदा लेता हूँ, छुट्टी वाले दिन मैं और एक्सरसाइज लगा लेता हूँ। तो गाइस वही वार्म अप वगैरह किया मैंने, वार्म अप करने के बाद फिर मैंने वही अपनी ये स्क्वाट्स वगैरह लगाई अपने मशीन के इसके साथ, रोड के साथ। तो वही 3 सेट लगाता हूँ मैं मोस्टली हर एक्सरसाइज के। तो वही जैसे जो वेट है मैं वो इंक्रीज़ करता रहता हूँ, जो रैप है वो मैं जैसे पहले फर्स्ट में 15 देन 12 देन 10। तो यही मेरा मोटिव जो होता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं इस चीज़ को कि सेट रखूँ और कि ऐसे वेट इंक्रीज़ करता रहूँ। तो वो उससे क्या होता है कि थोड़ा जो आपका जो मसल है वो उस पर क्या है, जो उसका क्या इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बढ़िया लगता है। वो लेग्स वाले दिन तो यार पूरी बस हो जाती है, माय गॉड। बहुत मुश्किल है यार लेग्स लगानी, बट आई हैव टू डू।
3-4 एक्सरसाइज हो गई हैं, एक आधी और लगाऊंगा बस मैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो गाइस उसके बाद फिर मैंने लेग एक्सटेंशन लगाई। तो ये भी एक्सरसाइज काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज है मतलब कि लेग्स के लिए। तो इसके भी मैंने 3 सेट लगाई है। 3 सेट में वही जो स्टार्टिंग में वही की जो वेट होता है, इसमें तो काफ़ी वेट हम उठा लेते हैं क्योंकि जैसे 70 kg 80 kg। तो इसके भी 3 सेट वही 15, 12 और 10। तो लास्ट में जो होता है वो ड्रॉप स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। और ऐसे 3-4 मैंने एक्सरसाइज और लगाई। तो एक्सरसाइज लगाने के बाद फिर वही टाइम हो गया वापस जाने का। तो फिर मैंने वह अपने जो कपड़े वगैरह चेंज करके और अपना जिम से बाहर निकला, क्योंकि सैटरडे आज तो आपको पता है खाना वगैरह भी बनाना है। तो इसलिए फिर मैंने एक्सरसाइज लगाने के बाद सोचा कि चलो जल्दी वापस चलते हैं। तो रात का टाइम हो गया, मतलब कि 7:30-8 बज गए हैं मुझे लग रहा है। एंड फिर वही अपनी जो स्कूटर है फिर मैंने यहाँ पर इसको अपने स्टैंड पर लगाया। और स्टैंड पर लगाने के बाद वही मैंने सोचा कि चलो अब वापस जो है अपार्टमेंट, वही है ना कि अब जा रहा हूँ अपार्टमेंट, तो दिमाग में यही चल रहा है कि अब खाना क्या बनाना है। तो मतलब ये ऐसे होता है कि मतलब कि पहले ही दिमाग में वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं कि यार अब आगे जाकर करना क्या है। तो मतलब कि इतना दिमाग मतलब कि वो है ना, इतना बिजी रहता है कि कभी कुछ ना कभी कुछ मतलब कि होता रहता है। तो बस वही है, ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ रही है और मैं भी ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन जो मेरा जो एम है वो मैं उसमें सक्सेस हो जाऊँ। ठीक है। तो गाइज़ ठीक है, इसके साथ फिर रखे जो अपना जो एग्ज़िट है वो मैंने किया यहाँ पर, वही सेम जैसे आपको पता है कि यहाँ पर वही यही फेस रिकॉग्निशन होती है यहाँ पर। और उसके बाद ही आप क्या है एग्ज़िट कर सकते हो यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा है यार यहाँ पर माहौल, कोई भी एंट्री एग्ज़िट करना मतलब कि इतना वो नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन है उसके अंदर, देन ओनली यू कैन एंटर और एग्ज़िट द यूनिवर्सिटी। ओके। तो गाइज उसके बाद फिर मैं पहुंचा अपार्टमेंट वापस। तो अपार्टमेंट पहुंचा तो वही अपने जो धीरे धीरे रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि रात के टाइम क्या है बिल्कुल बंद हो जाता है। और गाइज आज क्या हुआ कि लाइट ना पता नहीं मैं भूल गया बंद करनी सुबह, और लाइट के अंदर से चल रही थी। तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऐसे ही पूरे दिन की जो इलेक्ट्रिसिटी वो वेस्ट हो गई, तो वो मुझे सही नहीं लगा। तो आई होप कि वो बाय मिस्टेक में भी शायद हो गया होगा। तो आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। तो गाइस वही है अपना सारा सामान वगैरह, फिर जो आज मैं लैपटॉप अपने साथ ही ले आया था क्योंकि थोड़ा वीकेंड है, तो फिर कल संडे जैसे तो सारा काम फिर मुझे यहीं पर रूम पर बैठकर करना है कुछ जो भी। सो गाइज 8 बज गए हैं रात के एंड अभी पहुंचा हूँ मैं रूम। तो पूरा दिन जो शेड्यूल था वो पूरा हो गया ख़त्म, और आज का दिन भी सैटरडे भी चला गया। और जो पूरा दिन लैब में काम, उसके बाद जिम, देन उसके बाद रूम, और अभी बस खाने का कुछ करना है, मुझे खाना वगैरह बनाना है। देन उसके बाद फिर खाना खाना है, उसके बाद एडिटिंग करनी है, देन वीडियो अपलोड करनी है। बच जाएंगे 10-11। ओह माय गॉड, टू बिजी, बहुत बिजी लाइफ चल रही है यार तो गाइज़ आप भी अपना ध्यान रखो, हेल्दी खाओ, फिट रहो और वर्कआउट वगैरह करते रहो और अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते रहो। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छी वीडियोस के लिए। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको मैं कुछ ना कुछ नया कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करता रहूँ, आपको जितनी नॉलेज है और जितनी जो यहाँ मैं जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपको दिखाता रहूँ। तो गाइज़ प्लीज़ बने रहें मेरे साथ एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहें मुझे। तो ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच आपका, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखो ध्यान। ठीक है गाइज़, बाय बाय।